तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या, पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। एक तो अपन दो प्रकार से परिमेय संख्याओं को जानते थे। अपन जानते थे कि P बटे Q के रूप में लिखा हो, जहां पर P तथा Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0। ये थी परिमेय संख्या की परिभाषा। और दूसरी तरफ अपन ये देखेंगे कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ये क्या है, शांत या अशांत आवर्ती क्या है। शांत ये है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या में अगर भाग दें, दशमलव के बाद के स्थानों तक वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि अपन लिखते हैं 7/4, ठीक है। ऐसे भाग दोगे तो पाओगे एक बार 0.75। देखिए पूर्णतः कट गया। ये आपका है दशमलव प्रसार शांत, ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। और ये लिखा है अशांत आवर्ती। तो अशांत का अर्थ है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, कटता नहीं है, ये अशांत है। लेकिन इसके साथ में एक आवर्ती शब्द लगा है, जो आवर्ती का अर्थ होता है, जैसे आपने दिया 10/3 तो पाओगे 3.333 कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा। इससे शांत नहीं होना, ये शांत नहीं होगा, तो ये कहलाएगा अशांत है। लेकिन आवर्ती जो शब्द है आपका, आवर्ती का अर्थ की कोई संख्या दशमलव के बाद की संख्या बार बार आ रही है। दशमलव के बाद देखिए इसमें 3 है, 3 क्या हो रहा है कि बार बार आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत नहीं, अशांत है लेकिन आवर्ती है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत तो होगा, शांत तो हो ही नहीं सकता है, अशांत ही होगा सदैव। लेकिन अशांत में भी अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। यानी कि दशमलव के बाद के अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे अपरिमेय संख्या 1 अपन ले √2, ये अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार 1.414 ... इस प्रकार से होता है इसका दशमलव प्रसार। निकालते कैसे ही है, जैसे √3 लिया 1.73। अब यहाँ पर देखिए 4 तो आ गया, देखिए 1.41, देखिए फिर से 4 आ गया। लेकिन क्या 4 के बाद फिर 1 आ जाएगा? अगर 4 के बाद पुनः 1 आता है तो अपन लिख सकते हैं कि 4 1 बार बार आ रहा है। देखिए इसका दशमलव प्रसार निकालते कहते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से निकालते हैं। ये जो आपकी रूट वाली संख्याएं वर्गमूल में है, तो इनका वर्गमूल लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, ये कितने बार जाएगा, इसमें ऐसी संख्या का पाड़ा पड़ते हैं कि जितने का पाड़ा पड़ेंगे उतने ही बार वर्गमूल लेने की विधि होती है। ये 1 का 1 बार जाएगा आपका, 1 शेष स्थल में बचेगा 1। अब यहाँ पर देखिए चूंकि 1 है तो 1 इसमें ऐड कर दोगे, 1 जोड़ दोगे, क्या बचेगा 2। अब दशमलव लगाएंगे, जिस प्रकार से भाग में दशमलव लगाते हैं उसी प्रकार इसमें भी दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं, भाग में 1 0 बढ़ाते हैं दशमलव के पश्चात, लेकिन यहाँ पर 2 0 बढ़ाएंगे।
अब देखिए किसी ऐसी संख्या का यहाँ पर गुणा कीजिए कि यहाँ और यहाँ दोनों रख सकें। ठीक है, माना कि अपन ने 2 पंचे 10, 5 रखते हैं, तो यहाँ भी 5 और गुणे में भी 5, 25 पंचे 125। अपन को पता है कि अधिक होता है, इसलिए 4 रखेंगे। 4 रखा तो देखिए यहाँ भी 4 रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 4 यहाँ 5, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ये होता है। इसमें वर्गमूल लेने की विधि है। अब देखिए 24 को होता है 96, इसमें बचेंगे कितने? 4 बचेंगे, इसमें से 4 बचे। अब देखिए इसमें 4 फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि 4 बार गया था तो 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 28 आ जाएगा, 28। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जैसे भाग में करते हैं वैसा ही सेम यहाँ पर है कि भाग जैसा करते जाना। एक बार दशमलव लगाते हैं, फिर बार बार दशमलव नहीं लगाते, लेकिन 0 बढ़ाते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर, लेकिन यहाँ 2 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखिए 2 बार देंगे तो देखिए 200 का 400 होता है, 400 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार करेंगे यहाँ पर, एक बार। ठीक है, तो देखिए 281, तो कितना बचेगा? 9, 9 में से 8 गए 1, 1। ठीक है, ये बचा। देखिए अब इसमें एक और जोड़ देना है, क्योंकि ये एक बार गया था तो एक जोड़ दो, तो ये देखिए आपका 282। अब इसमें देखिए 2 0 बढ़ाएंगे। अब फिर देखेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है। माना कि 2 पंचे 10 जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अपन देख लेंगे कि अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 लिख लेंगे, तो ये देखिए तो 28 से अपन 25 ही देखते हैं। 25 पंचे 125 होता है, यहाँ 119 है, इसलिए 5 बार में कम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 ही बार लिखेंगे, 4 बार। तो देखिए 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 8 32 और 4 दूनी 8, 3 11। ये देखिए आपका भाग गया। अब आप काया देखिए, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गए 0 और ये 8 में 2 गए 6। आपका आ गया ये 604। अब आप देखेंगे इस प्रकार से अब ये कट नहीं रहा है, लेकिन ये 4 एक पुनः आ गया है, इसलिए एक और बार देख लीजिए कहीं दोबारा तो नहीं आता है। देखिए एक तो ये अपरिमेय संख्या है √2 आएगा नहीं, लेकिन आशंका है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए 4 बार गया था, 4 पुनः जोड़ दें, देखिए 28 28, यहाँ पर डबल 0 बढ़ा लें। ठीक है, अब देखिए आप कितने बार जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 2 तिया 6, लेकिन 28 तिया क्या होता है? 84 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में जा सकता है, 28 दूना 56 होता है, तो 2 बार में, यहाँ भी 2। अब देखिए 2 बार में पूर्णता चला जाएगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, 4 1 4 2, फिर आएगा कुछ और भी कुछ, इस प्रकार से ये प्रक्रिया लंबी चलती जाएगी। इस प्रकार से हमने बताया कि इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। देखिए 4 1 4 2, जितना भी आगे तक करते जाओगे इसमें कुछ ना कुछ आता जाएगा, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी, वही दशमलव प्रसार दोबारा से नहीं आएगा। वही दशमलव प्रसार आपका दोबारा से नहीं आएगा। दोबारा से कैसा? जैसे यहाँ पर 2 से चालू किया था, पुनः 2 आने लगे तो ये पुनः आने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार तो हो गया, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार। कुछ संख्याएं हैं जिन्हें अपन एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शीघ्रता। हाँ, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि ये बताइए, देखने में तो अपन को पहले से पता है कि परिमेय है, परिमेय है तो फिर इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, तो आवर्ती होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आपको बताना है। तो एक तो सीधा सा मेथड है, अपन भाग दें और ज्ञात कर लें, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का भाग देंगे इसमें समस्या आती है। अब हम बताएंगे बिना भाग के आपको भाग दें और ज्ञात करने की शांत है या अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है। लेकिन अब हम बताएंगे आपको बिना भाग के ये बताना कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। क्या करते हैं, एक नोट्स लिख लीजिएगा स्टार बना करके कि यदि परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात n
और 5 गुणा 5 की घात m के रूप का हो। तो क्या लिख सकते हैं? तो दशमलव प्रसार क्या होगा? प्रसार शांत होगा। यदि हर का गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m अर्थात कि 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ, n और m में मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, तो 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप का हो हर, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा तो अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती होता तो अपरिमेय हो जाता है, संख्या परिमेय है। तो देखिए इसमें अभी इसका उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये आपका दिया है 31 25, तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अगली वीडियो में हम बता देंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के एलसीएम लेकर करते हैं। देखिए आपका 3 से नहीं जाएगा, सबसे पहले 2 से मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर हमने विभाज्यता के नियम में बता दिया है कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जैसे जिनके इकाई अंक 2 से विभाजित हो, यहाँ पर नहीं है। फिर 3 से विभाज्यता का नियम हमने बता दिया, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जैसे 5 2 7 7 1 8 8 3 11, 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 से विभाजित करते हैं, जिसका इकाई अंक 5 हो अथवा 0 हो, तो यहाँ पर 5 है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 अंक 30, 5 2 10 5 25। देखिए 5 से फिर से होगी, इसका गुणनखंड क्या आया? देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये संख्या बराबर क्या आ गया? 13/3125 बराबर अपन लिख सकते हैं 13/2 की घात 5, नहीं सॉरी 5 की घात 5 बस। तो देखिए यहाँ पर अपना कह रहा था कि दशमलव प्रसार n 2 की घात m या 5 की घात n के रूप का हो तो शांत होगा। यहाँ पर देखिए 5 की घात कुछ तो है, लेकिन 2 की घात कुछ नहीं है, परंतु अपन इसे लिख सकते हैं 2 की घात 0। अब कोई कहेगा यहाँ पर इसका मान ही 0 हो जाएगा, नहीं, इसका मान 0 नहीं होगा। 2 की घात 0 का मान होता है 1, किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1। ये आपको घातांक के नियम में पढ़ने को मिलेगा, किसी भी संख्या की 0 हो घात, उसका मान होता है 1। अब इसमें अपन 1 का गुणा कर दें तो क्या अंतर पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अर्थात देखिए अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? हर के गुणनखंड 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप के हो गए, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप चाहे तो भाग देकर देख लें। दूसरी बात, अशांत कब होगा? देखिए अब एक और आपको एग्जांपल दें, वहां पर ये बताएंगे कि अशांत होगा कि नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल है आपका 17/8। देखिए इसमें अब एलसीएम करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि 17 2 के 8 के गुणनखंड होंगे 2 की घात 3। यहां भी अपन लिख सकते हैं 5 की घात 0, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 5 की घात 0 कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और दूसरी बात देखिए 8 क्या है? छोटी संख्या है, अपन देखिए भाग देकर देखते हैं, शांत होगा अन्यथा नहीं होगा। 7 8 का भाग देंगे, 8 दूना 16 बचा 1 दशमलव 8 कम 8 8 दूनी 16 8 45। देखिए ये आया आपका, देखिए शांत हो गया, इसके आगे 0 आ गया, शांत हो गया। भाग देकर देखिएगा, तो देखिए ये शांत हो गया। अब अशांत के लिए बताएं कि अशांत आवर्ती कब होगा, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे एक एग्जांपल में बताते हैं हम। देखिए अपन अगला एग्जांपल लेकर देखें 64/455, ये आपका एग्जांपल दे रहा है। अब इसमें देखिए क्या करना है अपन को? हर के गुणनखंड, सीधी सी बात है, हर में देख लेना कि अगर 2 की घात कुछ है 5 की घात कुछ है तो फिर शांत है, अन्यथा अशांत है। देखिए इसके क्या करेंगे? 455 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, 5 5 10 4 14, 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए अब ये होगा 5 से विभाजित, 5 9 45 5 एकम 5, अब ये होगा 7 से विभाजित, क्या होगा? 13 7 91 और 13। ठीक,
कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 64। ऊपर वाले से अपन को मतलब नहीं है, केवल हर के गुणनखंड देखने। चाहो तो ऊपर वाले की भी गुणनखंड कर सकते हो, लेकिन केवल हर के गुणनखंड देखने हैं। हर के गुणनखंड क्या है? 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। देखिए अब चाहिए तो अपन लिख सकते हैं 2 की घात 0, लेकिन देखिए अगर चाहो तो लिख लो, सही है, लेकिन हम लिख कर बता रहे हैं 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 13 की घात। देखिए ये इसका भी हर का गुणनखंड देखिए 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप का है, लेकिन उसके साथ में इसमें 7 और 13 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत के साथ चूंकि संख्या प्रमेय है, आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा दशमलव प्रसार। अपन को हर के गुणनखंड में केवल 2 की घात कुछ है या 5 की घात कुछ में से और अन्य संख्या नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 की घात चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं चाहिए। अगर अन्य संख्या है तो फिर दशमलव प्रसार अशांत आवर्तीय। देखिए एक आध और इस कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे दे रहा है ये 15/1600। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या होंगे 15 बटे, यहाँ पर देखिएगा इसके एग्जाम्पल, इसके सॉरी क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे आपके 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 6 = 64 × 25 = 1600। ठीक है, तो देखिए 2 की घात कुछ है, 5 की घात कुछ है। घात कितनी है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन 2 की घात कुछ है और 5 की घात कुछ है। अपन कह सकते हैं कि इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, नीचे भाग दे तो इतना पेज भर जाएगा, लेकिन अपन बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर डायरेक्टली बता रहे हैं कि इनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे। अगला एक एग्जांपल आपको दे रहा है 29/343। कोई समस्या नहीं। देखिए 29 बटे, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर एलसीएम लेकर देख सकते हैं कि ये 7 की घात 3 का मान है। ठीक है, ये 7 की घात 3 का मान है। तो देखिए यहाँ पर ना ही 2 की घात कुछ है, ना ही 5 की घात कुछ है, उल्टा 7 की घात 3 है। तो अपन डायरेक्टली कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्लियर। और एक आध एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे आया आपका 35/50। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? डायरेक्टली देखिए ऊपर 35 रहेगा, अपन केवल हर के गुणनखंड करने हैं। हर के गुणनखंड करने में आपका आएगा कि 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 1। सीधी सी बात है, चाहो तो वैसे क्रम का यहाँ उल्लंघन हो जाता है, इसका अभी यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। पहले छोटी संख्या की घात फिर बड़ी संख्या की घात। ठीक है, तो 2 की घात कुछ है, 5 की घात कुछ है, यानी इसका हर क्या है? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप के हैं। अतः इसका क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके इतने एग्जाम्पल काफी हैं। अब हम ये बताएंगे, अभी तक तो ये बात आई थी कि शांत बता दो, अशांत अनावर्ती बता दो, कि शांत है कि अशांत अनावर्ती है। अब हम बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत तो है, लेकिन कितना है? बिना भाग के, ये भाग किए बिना दशमलव प्रसार कितना है? आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का टॉपिक हम बता रहे हैं। देखिए ये आपको सवाल दे रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अपन ने पहले देखा था कि इसमें दशमलव प्रसार क्या था? शांत था।
अगर शांत है तो दशमलव प्रसार इसका बिना भाग किए निकाल सकते हैं, अगर अशांत आवर्ती है तो उसका भाग दे करके ही निकालना पड़ेगा, उसका कोई नियम नहीं है कि अपन बिना भाग के दशमलव प्रसार निकाल लें। देखिए अभी अपन ने क्या किया था, इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे तो आए थे ऊपर का तो ज्यों का त्यों, नीचे वाला आया था 5 की घात 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। तो अपन एक बात जानते हैं कि 5 की घात 5 गुणे 2, जब घातें समान हो तो आधारों में गुणा हो जाता है, इसलिए इस इधर 2 की घात 5 का गुणा कर देंगे। अब देखिए गणित के नियम के अनुसार ये तो गलत हो जाएगा, किसी संख्या में अपन केवल गुणा नहीं कर सकते हैं, भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 5 का, ठीक है। 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये गणित के नियम के अनुसार सही है, क्योंकि कट जाएंगे, इसको कुछ अंतर ही नहीं पड़ना है। अब देखिए 2 की घात 5 का मतलब होता है, देखिए ऊपर आ जाएगा 13 गुणे 32 बटे नीचे क्या आ जाएगा, घातें समान है, आधारों में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 5 दूना 10 की घात 5। देखिए ऊपर वालों का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 32 तिया 66 और 32 6 38। ऊपर का इतना आ गया, नीचे का 10 की घात 5 का अर्थात 5 जीरो आ जाएंगे, ये आ गया आपका। तो सीधी सी बात है। अब देखिए आपने इस प्रकार की संख्या प्राप्त कर ली तो फिर 5 अंक बाद जीरो लगा देंगे, 0.00386, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। चाहे आप भाग देकर देख लें, चाहे आप इस मेथड से लगा लें। अगली संख्या है आपकी 17/8। देखिए अपन ने गुणनखंड किए थे, आए थे 17, ऊपर का ज्यों का त्यों, नीचे वाले के गुणनखंड करते हैं 2 की घात 3। इधर क्या करना है आपको, 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ये पहले घातें समान करना पड़ती हैं, घातें समान होंगी तभी इनका आधारों का गुणा होगा। तो 5 की घात 3 यानी ऊपर क्या आ जाएगा, 17 गुणे 125, ठीक है, बटे नीचे आ जाएगा 10 की घात 3। कोई समस्या नहीं है। देखिए 17 पन्ना 85, 17 दूना 34, 34 10 44 2 42 और 17 4 21 बटे 10 की घात 3 यानी 1000, तो आ जाएगा 2.125। देखिए अब चाहे आप इसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि संख्या छोटी है। 8 का भाग देंगे, आपका आएगा 8 दूनी 16, बचा 1 तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पन 40। देखिए वही आया, सेम आया। और अगली संख्या का है, आपको बताना है, इसमें डायरेक्टली दे रहा है, तीसरी संख्या का दे रहा है 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। इसका आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, अभी इनका गुणा नहीं होगा क्योंकि घातें समान नहीं है। तो घातों को समान करने के लिए यहाँ 5 का घात 1 का, ऊपर भी 5 की घात 1 यानी 5 का गुणा करना पड़ेगा आपको। जब नीचे किया तो ऊपर किया, अब ऊपर क्या आ जाएगा, 23 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 5 15, 3 दूना 6 नहीं 5 दूनी 10 11, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये भी 5 की घात 3 है। देखिए ये 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, तो 5 की घात 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और 2 की घात 3 तो आ जाएगा 10 की घात 3, तो बराबर 0.115। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार और एक आध उदाहरण देखेंगे अपन, एक उदाहरण देखेंगे 35 बटे 50। देखिए इसमें क्या है, ऊपर है 35 गुणे नीचे 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। देखिए यहाँ पर भी घातें समान नहीं है, तो घातों को समान करने के लिए नीचे 2 की घात 1 और ऊपर 2 की घात 1 का एक घात लिखें या ना लिखें, गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा 70, 35 दूना 70, यहाँ पर आएगा 10 की घात 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 70 बटे 100 बराबर 0.70, या फिर 0.0 के बाद 0 नहीं लिखते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा पहले कि दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। फिर दूसरी बात पढ़ा कि भाग देकर के इन्हें बताया जा सकता है। फिर आगे अपन ने पढ़ा कि दशमलव प्रसार इन्हें बिना भाग के ये बताया जा सकता है कि शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं।
अब उसके बाद इन शांत दशमलव प्रसारों की, जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, उन्हें बिना भाग के अपन बता सकते हैं उनका दशमलव प्रसार कितना है। कैसे बता सकते हैं, पहले नीचे हर की घात जब अगर शांत है तो 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप में होंगे। तो नीचे हर की घातें समान करके, अगर घातें समान है तो उसे 10 लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 की घात 5 गुणे 2 बराबर 10 की घात लिखा जा सकता है। अगर घातें समान नहीं है तो किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके इनकी घातें समान की जा सकती है। अब देखिए ये आपको 10 के गुणांक के रूप में नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, आपका ये दशमलव प्रसार आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।